गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। आज की क्लास में हम देखेंगे कि फ्रिक्शन जो है उसको हम डेफिनेशन देखेंगे, समझेंगे और इसके टाइप्स देखेंगे। हम देखेंगे कि फ्रिक्शन कैसे दो सरफेस के बीच में कैसे फ्रिक्शन लगता है, हम इस चैप्टर में देखेंगे। फ्रिक्शन, घर्षण। Friction is a force between two surfaces that are sliding or trying to slide across each other. Friction is a force. Friction क्या होता है? Friction एक टाइप का एक फोर्स है जो कि between two surfaces that are sliding or trying, दो सरफेस जो होती है उनके बीच में जो स्लाइड कर रही होती है और ट्राइंग टू स्लाइड या फिर वो स्लाइड करने का ट्राई कर रही होती है। ठीक है, अक्रॉस ईच अदर, एक दूसरे के अक्रॉस में। ठीक है, उनके बीच में हमेशा फ्रिक्शन क्रिएट होता है। F इज इक्वल टू म्यू एन, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे F जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है, दो चीजों के बीच में या दो सरफेस के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल, जिसको हिंदी में बोलेंगे घर्षण बल। घर्षण बल F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता है यानी घर्षण का कोएफिशिएंट। एन जो है नॉर्मल फोर्स है, जिसको हम एन से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो यहाँ पे नॉर्मल लगने वाला फोर्स है, बल है। और एफ जो है जिसको हमने फ्रिक्शन यानी घर्षण से देखा है। ठीक है, आपको पता है कि जब हम चलते हैं तो हम चल पाते हैं क्योंकि सरफेस और हमारे पैरों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, वहां पे भी घर्षण यानी फ्रिक्शन काम करता है। ऐसे ही अगर मान लो बनाना का जो छिलका होता है हम खा के फेंक देते हैं तो हम किस वजह से गिर जाते हैं? क्योंकि जो बनाना का जो छिलका होता है वो फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करने देता, और फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता है तो हम वहां पर उस कंडीशन में गिर फिसल जाते हैं। क्योंकि फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है जब दो चीज़ें एक दूसरे के रिलेटिवली आगे बढ़ रही होती हैं। ठीक है, क्रॉस करके आगे जा रही होती है, तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? You saw that if you can apply the force along the left, friction act along the right. If you apply the force along the right, the friction act along the left direction. अगर आप फोर्स राइट साइड में लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन यानी घर्षण जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी लेफ्ट साइड लगेगा, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को अलोंग द लेफ्ट, आप लेफ्ट साइड में अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शन जो है वो राइट साइड में लगेगा। तो इस तरीके से फ्रिक्शन वर्क करता है। ठीक है, फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट फ्रिक्शन। अब हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट फ्रिक्शन, उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो इफेक्ट करता है। ठीक है, फ्रिक्शन में। ठीक है, Friction. Does the distance covered depend on the nature of the surface on which cell moves? Could the smoothness of the surface of the cell also affect distance traveled by? Smooth surface जो होता है वो उसका क्या इफेक्ट होता है हम इसमें देखेंगे। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इसकी वजह से क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होता है? रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, even those surfaces which appear very smooth have a large number of irregularities on those surfaces who lock into one another. स्मूथ सरफेस के होने से क्या होता है? फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड टू सरफेस प्रेस टुगेदर, मतलब दो सरफेस एक दूसरे को कितना हार्डली प्रेस कर रही है उस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी अवर एक्टिविटीज। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है, चलना, दौड़ना, रेंगना, उन सब के लिए फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अनडिजायरेबल फ्रिक्शन भी होता है। कई बार ऐसा
होता है कि रफ और चिकनी सरफेस दोनों अलग अलग होने के कारण जो फ्रिक्शन होता है वो इफेक्ट डालता है कि कैसी सरफेस है। तो जो रफ सरफेस होती है, रफ सरफेस पे जो फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा लगता है बजाय चिकनी सरफेस पे, इसलिए चिकनी सरफेस पे फिसलने का ज़्यादा वो रहता है क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब फोर्स कम लगेगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन, ऑब्वियसली सी बात है, फ्रिक्शन वहाँ पे कम लगेगा। और आगे की हम क्लास में देखेंगे फ्रिक्शन के टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब अभी तक हमने देखा कि फ्रिक्शन जो है वो दो सरफेस के बीच में लगने वाला एक ऐसा फोर्स होता है जिसके कारण ये दो सरफेस जो है एक दूसरे के क्रॉस चल पाती है या मूव कर पाती है, गति कर पाती है। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होने के लिए एक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो कॉन्टैक्ट में सरफेस होती हैं उनकी नेचर पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। ठीक है, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ सरफेस, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दो सरफेस। वो जो सरफेस है वो कितनी स्मूथ है उस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स टू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव। स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाता है जब हम किसी रेस्ट वाली जो ऑब्जेक्ट है उसको हम अगर मूव कराते हैं, गति कराते हैं, तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट। फ्रिक्शन हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे, हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर का वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने फ्रिक्शन के बारे में देखा, हम इसके बारे में, इसके कुछ टाइप्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।